बेआसरा बूढ़ी चील अपने घोंसले में सोई पड़ी थी। अब कोई भी जंगल का पक्षी उसके पास नहीं जाता था। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। जंगल के सारे पक्षी उससे डरते थे क्योंकि उसने अपनी जवानी में बहुत सारे पक्षियों का मांस खाया था। तोते भैया, मैंने आज भी देखा है, वो बूढ़ी चील अकेली घोंसले में पड़ी थी। कोई भी उसकी मदद करने नहीं जा रहा। उसका छोटा सा बच्चा वो भी वहीं बैठा था। वो तो बच्चा भी मर जाएगा अगर उसकी माँ को कुछ हुआ तो। हमें चाहिए कि हम उस चील की मदद करें। मैं तो कभी भी ना जाऊं। देखो रानो, मुझे तो वो दिन अभी भी याद है जब उस चील ने मेरे पिताजी को नोच नोच के खाया था। मेरे लिए मरती है तो मर जाए। मैं जानती हूँ कि वो बहुत बुरी है। उसने जवानी में बहुत बुरे काम किए हैं, पर अब वो मुश्किल में है। मुश्किल के समय हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। जब कोई भी चिड़िया की बात नहीं मानता तो चिड़िया एक टोकरी लेती है, उसमें कुछ दाने और मीठे फल डालती है और उस बूढ़ी चील के घोंसले तक पहुँच जाती है। मैं जानती हूँ चील दी कि आप बहुत भूखी हैं। आपका छोटा सा बच्चा ये भी बहुत भूखा है। मांस तो मैं ला नहीं सकती, लेकिन ये कुछ दाने और मीठे फल लाई हूँ। चिड़िया रानी, मैं ये हमेशा याद रखूंगी कि तुमने मेरी मदद की और मेरे बच्चे को भूख से मरने से बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया वो दाना देकर वहाँ से चली जाती है। फिर उस दिन के बाद चिड़िया जब भी अपना भोजन लेने जाती, आधा भोजन चील को देती और आधा अपने बेटे कुकू के लिए घर ले आती थी। कुछ ही दिनों में चील का बच्चा बड़ा हो गया। वो भी उड़ना सीख गया था। चील माँ जी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आज मैंने देखा कि आपका बेटा उड़ना सीख गया है। चीलू अब तो बड़ा हो गया है माँ जी। चिड़िया बेटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम हमारी मदद ना करती तो मेरा बेटा चीलू कब का मर गया होता। देखो अब कितनी ऊंची ऊंची उड़ान ले रहा है मेरा चीलू। इतने में चील का बेटा चीलू उड़ते उड़ते अपने घोंसले तक आ जाता है और चिड़िया आंटी से बात करने लगता है। चिड़िया आंटी, मैं बहुत उदास हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। सब पक्षी अपने दोस्तों के साथ उड़ते हैं, खेलते हैं, बाहर जाते हैं, पर मैं आसमान में अकेला उड़ उड़ के थक गया हूँ। मेरा कब तक कोई दोस्त नहीं बनेगा। मैं अब अकेला नहीं रह सकता। चीलू बेटा, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। मेरा एक बेटा है, कुकू। कुकू नाम है उसका। मैं उसको कल अपने साथ ले आऊंगी। वो करेगा आपसे दोस्ती और खेलेगा भी सही। चिड़िया अपने घर चली जाती है। शाम के बाद वो बूढ़ी चील भी मर जाती है। उसका बेटा चीलू अपनी माँ के साथ बैठा रो रहा था। चीलू बड़ा तो हो गया था, परंतु इतना बड़ा भी नहीं हुआ था कि वो अपनी माँ के मरने का दुख सह सकता। चीलू सारी रात अपनी माँ के साथ बैठा रोता रहता है। कुकू बेटा, आज आप मेरे साथ चलो। मैं आपको आपके नए दोस्त से मिलवाती हूँ। मेरा दोस्त? मगर वो कहाँ है मम्मा? मैंने तो आज तक अपना कोई दोस्त नहीं देखा। कुकू बेटा, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेती है और चीलू के घोंसले तक पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है तो चील मर चुकी थी। उसका बेटा बैठा हुआ रो रहा था। चीलू बेटा, मत रो। अब तुम्हारी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएगी। वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। चिड़िया आंटी, मम्मा ने मरने से पहले कहा था कि चिड़िया को कह देना कि वो मुझे कभी छोड़कर ना जाए, वरना मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। चीलू बेटा, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। आज से आप मेरे घर रहेंगे। और चीलू, हम दोनों एक साथ खेलने जाया करेंगे, जंगल में घूमा करेंगे। तुम भी उड़ते हो, मैं भी उड़ सकता हूँ। ऐसे मम्मा चिड़िया चीलू, कुकू इन दोनों को साथ लेकर घर चली जाती है। कोलू, पता भी है कि वो छोटी चिड़िया कहाँ से पता नहीं चील का बच्चा उठा के ले आई है। वो इतना भी छोटा नहीं है कि शिकार ना कर सके। मुझे तो ये शाम सवेर डर खाए जा रहा है, कहीं वो चील का बच्चा मेरे जग्गू को ही ना खा जाए।
मैं आज ही जाके चिड़िया से बात करता हूँ। वो इस चील के बच्चे को घर से निकालेगी। कुकू बेटा, आप जाओ और अपने भाई चीलू को जंगल की सैर करवा कर लाओ, इसका थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। फिर कुकू और चीलू जंगल घूमने चले जाते हैं। कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया अपने घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। चिड़िया, मैं तुम्हें आज रात का समय दे रहा हूँ कि उस चील के बच्चे को घर से निकाल दो। अगर तुमने ना निकाला तो फिर किसी न किसी पक्षी को ये खा जाएगा और उस पक्षी की मौत की जिम्मेदार तुम ही होगी। कालू भैया, वो एक छोटा सा बच्चा है। मैंने उसको माँ की तरह पाला है और वो मुझे माँ की नज़र से देखता है। वो मांस भी नहीं खाता, हमारी तरह सूखा दाना ही खाता है। आदत कभी नहीं छूटती, जो कहा है वो करो, वरना चिड़िया तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। फिर चिड़िया कौवे की धमकी से डर जाती है। वो फिर कौवे से कहती है, ठीक है, मैं बता दूंगी उसको कि मैं उसको मजीद नहीं रख सकती, वो चला जाएगा यहाँ से। नदी के पास कुकू और चीलू बैठे हुए थे। मम्मा चिड़िया रोते हुए वहाँ आती है और वहाँ बात करने लगती है। मम्मा क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रही हैं? माँ, क्या आप किसी वजह से परेशान हैं? मुझे बताएं, मैं वो परेशानी आपकी हल कर देता हूँ। चीलू बेटा, आज मेरे पास जंगल का सबसे बुरा पक्षी कालू कौवा आया था। वो मुझे कह कर गया है कि मैं आपको घर से निकाल दूं, वरना वो मेरे साथ बहुत बुरा करेगा। मैं बहुत मजबूर हूँ चीलू बेटा, मैं क्या करूँ? मम्मा, आप मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ। मेरी माँ की आंखों में आंसू ना पड़े, मैं वहीं अपने घोंसले में जाकर रहूँगा। आप मुझसे मिलने वहीं आती रहना। मम्मा, मैं चीलू के बिना नहीं रह सकता। कुकू बेटा, मैं कैसे दूसरे पक्षियों के साथ दुश्मनी मोल लूं? बस हमें इस पक्षियों के साथ वैसे रहना है जैसे ये चाहते हैं। चीलू वापस चला जाता है। मम्मा चिड़िया और कुकू उदासपन के साथ अपने घर आ जाते हैं। चीलू जाकर अपने घोंसले में लेट जाता है। वो सारी रात सो नहीं पाता, वो उदास रहता है। उसको आज पता चलता है कि उसकी माँ मर गई है, क्योंकि चिड़िया ने तो उसको अपनी माँ की तरह पाला था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। फिर 5 दिनों के बाद कालू कौवे का बेटा जग्गू, कबूतर का बेटा कीकी और मिठू तोते का बेटा छोटा तोता बाहर खेलते खेलते पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। वो तीनों वहाँ पर बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ पर आवारा 2 उल्लू आ जाते हैं। भाई, इन छोटे पक्षियों के पैसे तो हमें ज्यादा मिलेंगे, क्या ख्याल है आपका? अगर हम इनको पकड़ कर ले जाते हैं तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, ना जाने कितनी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। भाई, हम इनमें से 1-2 बच्चा बेच देंगे और बाकियों से काम करवाएंगे। उम्र भर के लिए मुफ्त के नौकर मिल जाएंगे भाई हमको। ऐसे वो 2 उल्लू आपस में बातें करते हैं। उड़ते हुए उन तीनों पक्षियों के बच्चों के पास आ जाते हैं। उन पर एक मजबूत जाल डाल देते हैं। चीलू भी ये सब बैठा कुछ ही फासले पर देख रहा था। चीलू तुरंत उड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है। अगर तुम अपनी जान चाहते हो तो इन बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चील और उल्लू तो दोस्त होते हैं। अरे हम भी दोस्त हैं। तुम्हारा काम है पक्षियों को खाना और हमारा काम है इनको बेचना और इनको अपना नौकर बनाना। तुम इन पक्षियों में से एक पक्षी ले सकते हो। चीलू आगे बढ़ता है। उन तीनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही समय में चीलू उनको ऐसी चोंचे मारता है कि उल्लू डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्त, अगर तुम आज हमारी जान ना बचाते तो ये उल्लू सारी जिंदगी हमें नौकर बना कर रखते। हाँ दोस्त, पर मैं जो कुछ भी कर लूँ सब यही समझते हैं कि मैं एक मांस खाने वाला पक्षी हूँ। मैं कभी दूसरे पक्षियों के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर उड़ते हुए गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं।
चीलू बेटा, हमें माफ कर दो। हमें आज पता चल गया है कि तुम हमारे बच्चों के दुश्मन नहीं हो, इनके दोस्त हो और तुम मांस नहीं खाते हो। चलो चीलू बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं। ऐसे सारे पक्षी जंगल वापस चले जाते हैं। चिड़िया माँ अपने बेटे चीलू को देखकर बहुत खुश थी। चीलू जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। फिर चीलू अपनी माँ चिड़िया के साथ रहने लग जाता है और वो सारा जीवन अपना खुशियों भरा गुजारते हैं। घने जंगल में पेड़ों के दरमियान कौवा और कौवी ने आग जलाई हुई थी। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवा और कौवी, क्या आपको पता नहीं है कि जंगल में आग नहीं लगाते? कोई भी सुलगती हुई चिंगारी दूर चली जाए तो पूरे जंगल में आग लग सकती है। हम दोनों पति पत्नी यहाँ बैठकर चाय बना रहे हैं और तू जो हमें ऑर्डर देने आई है, तू इस जंगल की मालकिन है क्या? दुष्ट कौवो, हम सब मालिक हैं इस जंगल के। अगर ये जंगल ना हो तो हम सब मर जाएंगे। हमारा जीवन इसी जंगल से ही मुमकिन है। हमें ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, चल भाग यहाँ से। चिड़िया अपना फर्ज पूरा करती है, कौवा और कौवी को बुराई से रोककर। फिर वो अपना दाना लेने के लिए जंगल की ओर चली जाती है। फिर कौवा और कौवी अपनी अपनी चाय पीते हैं। आग बुझाए बिना वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में हवा चलने लगती है। हवा से एक सुलगती हुई चिंगारी सूखे पेड़ की ओर जाती है और उस पेड़ को आग लगने लग जाती है। साथ ही अमरूद का हरा भरा पेड़ था, जो कि साथ वाले पेड़ को जलता देखकर चीखने लग जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, मेरे फल अभी हरे भरे हैं। बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, बचा लो, मैं आपको मीठे फल देने वाला पेड़ हूँ, मुझे आग लगने से बचा लो। साथ आम वाले पेड़ पर मैना का घोंसला था। मैना के दो छोटे छोटे बच्चे भी घोंसले में बैठे हुए थे। आग जलती देखकर मैना परेशान हो जाती है। अगर ये आग बढ़ती रही, ये तो मेरे बच्चों के घोंसले को भी लग जाएगी। हाँ, मुझे कहीं जाना होगा, इस आग को बुझाना होगा। फिर मैना नदी के पास जाती है, पानी का मटका भर एप्पल देता है। चारों एप्पल खाते खाते लकड़ियों में आग जलाकर ठंड से राहत पा लेती है और एक बड़ा सा एप्पल में अपने लिए एक अच्छा सा घोंसला बनाकर उसी में खुशी खुशी रहने लगती है।